पे मेराज का सिलसिला चल रहा था और हम जो है वो मस्जिद अक्सा तक पहुंचे थे कि सरकार सल्लम ने जो है मस्जिद हराम से का सफ़र किया। और कल हमने देखा था वहाँ पे कम बेशी 1,24,000 अंबिया जो है वो इकट्ठे हुए थे सरकार के प्रोटोकॉल के लिए, और आपने जो है उनकी वहाँ पे इमामत कराई, इसलिए आपकी इमामुल अंबिया का जो है वो लक़ब दिया गया। अब अगला जो मौका है वहां पे भी जो है वो कह लें एक तरह से एक जलसा हुआ सरकार सल्लम की शान अक़दस के लिए। ये भी आपका प्रोटोकॉल था कि जिस तरह जो है वो जलसे होते हैं और उसमें जो है वो खिताबात होते हैं, लेकिन उस जलसे की क्या ही बात है कि जिसके अंदर जो है वो हर आने वाला जो फर्द है वो आम शख्स नहीं है, वो अल्लाह का नबी, अल्लाह का रसूल है, कोई आम लोगों में जलसा नहीं है। और उसमें चीफ ऑफ द गेस्ट खुसूसी खिताब के लिए जो है वो जिनकी ज़ेर सदारत हो रहा है वो भी कोई आम हस्ती नहीं है, वो इमामुल अंबिया सरकार सल्लम की ज़ात है। वहां पे एक जो है वो जलसा हुआ और उस जलसे के अंदर जो है वो सारे अंबिया ने आके खिताबात किए। मैं मुख्तसर बयान करूंगा कि मसलन आदम अलैहिस्सलाम ने जो है वो आके तकरीर ये की कि सारे तरीके उस खुदा के लिए हैं जिसने मुझे अबुल बशर तमाम इंसानियत का बाप बनाया है, कि मैं पूरी रूह इंसानियत का बाप हूँ और मेरे से अल्लाह ताला ने आके नस्ल चलाई है। अल्लाह तो इस बात पे फख्र किया कि अल्लाह ताला ने मुझे अबुल बशर बनाया है। फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिसाल के तौर पे जो है वो तकरीर ये थी कि सारी तरीफे उस खुदा के लिए हैं जिसने मुझे जो है वो खलील बनाया है, खलीलुल्लाह, अल्लाह का दोस्त, और मुझे जद्दुल अंबिया बनाया है। तकरीबन 70,000 से ज्यादा नबी जो है वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल में से आए हैं, आगे जो है वो अपने कमालात को बयान किया। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने आगे तकरीर ये की कि सारी तरीफे उस खुदा के लिए हैं कि जिसने लोहे को मेरे हाथ के अंदर नरम कर दिया कि मैं लोहे को जैसे चाहता जो है वो मोड़ देता था हाथ से। सुलेमान अलैहिस्सलाम की तकरीर ये थी कि सारी तरीफे उस खुदा के लिए हैं जिसने मुझे जो है वो इंसानों पे भी और जिन्नों पे भी जो है वो कमांड दे दी। हवाएं मेरे ताबे हो गई, मैं जैसे चाहता जो है वो हवाओं को, जिन्नात को ऑर्डर देता और निजाम को चलाता। आप जो है वो आपका तख्त हवा के अंदर उड़ता था सुलेमान अलैहिस्सलाम का, उसके ऊपर दरबार लगता आपका, उसके ऊपर जिन्नात भी होते, इंसान भी होते, उसी के ऊपर खाना पकता। और वायद के अंदर आता था एक देग के अंदर 9 ऊँटों का गोश्त पक जाता था और जिन्नात आपके ताबे थे। आपने तकरीर ये की। मूसा अलैहिस्सलाम ने तकरीर ये की कि सारी तरीफे उस खुदा के लिए हैं जिसने मुझे कलीमुल्लाह बनाया है, कि मैं अल्लाह ताला से जाके कलाम करता हूँ कोई तूर पे, मैं बोलता हूँ खुदा सुनता है, खुदा बोलता है मैं सुनता हूँ, अल्लाह से हम कलाम में होता हूँ। फिर ईसा अलैहिस्सलाम की बारी आई, आपने जो है वो आगे तकरीर की कि फरमाया सारी तरीफे उस खुदा के लिए है जिसने मुझे ईसा मसीह से मसा करने से जो है मुझे ये मौजा दिया कि मैं बीमार को हाथ लगाता हूँ, मसा करता हूँ, वो शिफा पा जाता है। मैं मादरजाद अंधे को जो है वो बिनाई अता कर देता हूँ, हत्ता कि कहा कि मैं अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को जिंदा कर देता हूँ। ये कुरान में शाहिद है। तमाम अंबिया ने आके अपने मोज़ात कमालात को जो है वो बयान किया। और जब एंड पे चीफ ऑफ द गेस्ट की बारी आई, इमामुल अंबिया की बारी आई, आप हालांकि सरापा मौजा हैं, आपके अंदर हर चीज का मौजा, आपको अल्लाह ताला ने हर चीज के कमालात फज़ाइल अता फरमाए हैं, लेकिन उसके बावजूद सरकार ने आगे अपने मौजात कमालात को बयान नहीं किया। लेकिन सरकार की जो है वो मोहब्बत, फरमाया कि सारी तरीफे उस खुदा के लिए है जिसने मुझे रहमतुल लिल आलमीन बनाया है। कमालात को बयान नहीं किया, फरमाया रहमतुल लिल आलमीन, अल्लाह ने मुझे रहमतुल लिल आलमीन बनाया है। और फरमाया कि आदम अलैहिस्सलाम जब आप जो है वो मट्टी और पानी के दरमियान थे, आपका खमीर गूंदा जा रहा था, वो भी जहानों में से एक जहान था, उस जहां की रहमत भी मैं ही था। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि अल्लाह ने आपको तमाम जहानों को रहमत बनाकर भेजा है। हम नहीं जानते जहान कितने हैं, बुजुर्ग फरमाते हैं कि 18,000 जहान हैं, इससे भी ज्यादा हो सकते हैं, ये एक आइडिया है। हम जिस जहां पे हैं ये एक जहान है, हम जहां से आए थे आलम रवा से मालूम हुई वो भी एक जहान था, हम जहां पे जाएंगे कब्र के अंदर वो भी एक जहान है, उसे आलम बरज़ख कहते हैं। इस तरह कहते हैं 18,000 जहान है। तो सरकार ने फरमाया कि आदम अलैहिस्सलाम जब आपका खमीर मट्टी के गूंदा जा रहा था वो भी जहानों में से एक जहान था, उस जहां की रहमत भी मैं ही था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब आपको अल्लाह ताला ने अपना खलील बनाया था, आपके ऊपर नारे नमरूद को जो है वो नार जो है वो उसको गुलजार किया था, आग आप पे ठंडी हो गई थी, उस जहां की रहमत भी मैं ही था। दाऊद अलैहिस्सलाम जब आप हाथ के लोहे को लेकर नरम करते थे वो भी जहानों में से एक जहान था, उस जहां की रहमत भी मैं ही था। सुलेमान अलैहिस्सलाम जब आपका तख्त हवाओं के अंदर उड़ता था वो भी जहानों में से एक जहान था, उस जहां की रहमत भी मैं ही था। मूसा अलैहिस्सलाम जब आप जो है वो कोहे तूर पे जाके अल्लाह से हम कलाम होते थे वो भी जहानों में से एक जहान था, उस जहां की रहमत भी मैं ही था। और ईसा अलैहिस्सलाम जब आप पूरी के मरीज को हाथ लगा के शिफा देते थे, मादरजाद अंधे को बनाई देते थे,
مردوں کو زندہ کرتے تھے، ہاتھ آپ کا چلتا تھا، رحمت ہماری چلتی تھی. یہ تھی سرکار نے اپنی جو ہے وہ شان بیان کی رحمت للعالمین والی، کہ اللہ نے آپ کو رحمت للعالمین بنایا ہے. اور پھر یہ جو مسجد اقصیٰ کے اندر یہ جلسہ ہوا بڑا خوبصورت، اس کے بعد جو ہے پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے زمین سے آسمان کی طرف سفر کیا، اور پھر سفر جو ہے وہ آگے کعبہ حسین کی جو ہے منازل تک پہنچے. وہ بھی خیر بڑا لمبا ٹاپک ہے، یعنی واقعہ معراج جو ہے بڑا خوبصورت ہے اور بڑا جو ہے وہ تفصیلی ہے. تو انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے پیار اور محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وعلینا الا البلاغ.